मोख मोख के तासब कोई, सो आमार्ग होई। सो प्रगट किया जुग माही, नीरख परख लो सोई। संसार में अनेक धर्म है, अनेक पंथ है, अनेक मार्ग है, और सभी धर्म, सभी मार्ग, सभी रास्ते एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, और वो है मोक्ष। क्या है मोक्ष? किसका मोक्ष होना है? मोक्ष कहते किसे है? मोक मोक केता सब कोई। सभी कह रहे हैं हमारे मार्ग में आओ, हमारा ज्ञान धारण करो, हमारे मत को पकड़ो, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना। अब जब तक हम बंधन नहीं समझेंगे, बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, बंधन में हमको किसी ने बांधा है कि हम स्वयं बंधे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। एक जगह गुरु महाराज अपने शिष्यों को बंधन और मुक्ति का ज्ञान दे रहे थे। कर्म जड़ है और ये जीवात्मा चेतन है। तो जड़ ने चेतन को बांधा कि चेतन ने जड़ को बांधा? सभी कह रहे थे चेतन ने जड़ को पकड़ा है, चेतन ने जड़ को पकड़ा है। वैसे देखा जाए तो हम आजाद है, हम निर्बंध है, मगर हमने स्वयं ही ये बंधन को, इस बंधन में बांध लिया है। घर मेरा, धन मेरा, जायदाद मेरी, रिश्तेदार मेरे, ये जो मेरा 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 हम मान रहे हैं, यही बंधन है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना बदला चुकाने के लिए आए हैं और बदला चुकाते ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सारा एक खेल है। ना कोई तेरो ना तू काहूं को, ना कोई तेरो ना तू काहूं को, झूठे चित नहीं दीजे, झूठे चित नहीं दीजे, ये सुख राम समझ मन मेरा, ये सुख राम समझ घर मेरा, हर भद विलंबन कीजे, हर भद विलंबन कीजे। सत्य यह है, ना कोई तेरो ना तू काहू को। ये तो सब माया है, ये सब झूठा है, ये सालिक पसारा है,
इस माया में, इस मोह में अपने आप को मत भुलाओ, परमात्मा में मन को लगाओ। ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुखराम समझ मन मेरा, हर बज विलंबन कीजे बे। वास्तव में इस जीव के सगे दो ही है, एक परमात्मा, दूसरा सदगुरु। सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई इणसम दाता वे, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजक दाता वे। सदगुरु का शरणाधारण नहीं किया तो दोजक नाम माता का गर्भ, माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार ये जो हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार हम मरे, युगों युगों से यही चल रहा है। इस चक्कर को मिटाना है तो सदगुरु के शरण में जाओ, यही है बंधन। इसी बंधन से मुक्त होना है। बंधन से मुक्त कैसे होंगे? तो महाराज कह रहे हैं, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए बे, ऐसी भगत गए रहिए बे। सतगुरु धार सतगुरु शरणो, दरसी पर सतगुरु शरणो, दरसी पर राम राम मुख लइए बे, राम राम मुख लइए। बड़ा आसान उपाय बताया है। यहाँ न कोई योग करना पड़ता है, न कोई हठक्रिया की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न घर परिवार का त्याग करने की आवश्यकता है। जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहीं आपको केवल जागना है। अपने बारे में सोचना है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, इस शरीर में हम क्यों आए। जागरूक होना है और दो ही बातें करनी है। सतगुरु शरणाधार सिर ऊपर। एक तो सदगुरु के शरण में जाना है, उनकी शरण में रहना है, उनकी आज्ञा में रहना है और मुख से राम राम करते रहना है प्रेम पूर्वक। भक्ति के दो मार्ग है, एक शक्ति का और एक प्रेम का। शक्ति के मार्ग में क्रिया है, साधना है, और भक्ति के मार्ग में कोई क्रिया नहीं। जैसे कि हमें कहा जाता है कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। ध्यान का मतलब क्या है? जब आपको मैं कहूं कि आप अपने बच्चों पर, परिवार पर ध्यान करो, तो आप क्या कहोगे? ये क्या कह रहे हो, हमारा तो ध्यान है, हमारा तो अपने परिवार पर, बच्चों पर, बेटे पर, बेटिया पर, घर पर तो हमारा ध्यान है ही। क्या वहां बैठ के आपने राम राम किया, जो कि आपका ध्यान वहां लगा है? ध्यान का मतलब है, जैसे
पुराने जमाने में कुएं से पानी भर के हमारी बहन बेटियां लाती थी और पानी ऊपर जो भी कोई बर्तन है, घड़ा है, मटका है, वो तो बराबर सिर पे रखती थी और बातें करते करते जाती। और यहाँ केवल उनकी सुरती रहती थी। इस सुरती के द्वारा वो भरा हुआ मटका गिरता नहीं था। दोनों हाथ खुले और जबान से एक में से बातें करना। बातें करते करते घर तक आती थी और सुरती को वहां से एक पल भी नहीं हटाती थी। इसको कहते हैं ध्यान। यहाँ बैठ के 24 घंटे राम 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 करते नहीं रहना है। घर का काम कब करोगे? बच्चों की जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी कब निभाओगे? ध्यान का अर्थ है सुरती उसमें रखो और समय मिला तो बैठ के ध्यान करो। ऐसी बात नहीं है कि बैठ के ध्यान नहीं करना है। बैठ के ध्यान करोगे तो और सुरती वहां मजबूत होगी। अब सुरती कहाँ रखनी है? सुरती वहां रखनी है कि हम ये शरीर नहीं है, ये जगत हमारा नहीं है, हम यहाँ केवल कुछ दिन के लिए आए हैं। अपने आप पर ध्यान रखो। हम स्वयं परमात्मा के अंश है, परमात्मा से बिछड़ गए हैं और वापस परमात्मा में जाना है। यही रात दिन ध्यान रखो। इसी को कहते हैं ध्यान। और ये बाहर के फंद में, ये घर गृहस्थी में ज्यादा उलझो मत। यहाँ तो बहुत जल्दी हमको सारा काम निपटा करके एक दिन इस शरीर को खाली करना है। संसार में रहो ऐसे जैसे एक व्यक्ति ने अपने घर के कुछ कमरे किराए पर देने के लिए रखे थे। किराएदार आते पूछते, हमको आपका कमरा किराए से होना है, पसंद है बोलो क्या किराया लोगे? तो वो घर मालिक कहता, किराया कुछ भी नहीं, जितने दिन चाहे उतने दिन रहो, मगर जिस पल में मैं तुमको खाली करने को कहूं उस पल में खाली कर देना। अब ये किराएदार आया, बड़ा अच्छा लगा, कमरे भी काफी अच्छे थे, सारी सुख सुविधा थी और किराया कुछ देना नहीं है। तो दुनिया भरे का सामान लाके घर में रख दिया, पलंग, सोफा सेट, अलमारी और जो कुछ है घर को हमेशा उपयोग में आने वाली काफी वस्तुएं लाके अपने घर में लाके भर दिया और रहने लगा। दूसरा एक आया व्यक्ति, उसको भी कहा घर मालिक ने, किराया कुछ भी नहीं, मैं जब कहूं तब खाली करना। वो होशियार था, समझदार था। अगर यहाँ मैं ढेर सारा सामान लाता हूँ तो जब कहेगा खाली करो तो समय पे सामान ले जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी, फिर सामान यहीं छोड़ना पड़ेगा और सामान छोड़ दिया तो सामान में मन अटक जाएगा, मोह यहीं रह जाएगा। तो उसने केवल पहनने के कपड़े लाए और रहने लगा। कुछ दिनों बाद मालिक एकाएकी आ गया, कहा चलो दोनों छोड़ो, मेरा घर खाली करो। अब इसमें कौन जल्दी खाली करेगा और खाली करने पर उसको कोई दुख नहीं होगा? तो जो केवल कपड़े लेके आया है वो कह देगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ आपने यहाँ तक रहने दिया। अब जिसने ढेर सारा सामान घर में लाके जमा किया है उसको अगर बोल दिए खाली करो तो वो बड़ा दुखी होगा, मोह पीछे रह जाएगा, सारा मन वो वस्तुओं में रहेगा और बड़े दुखी अंतकरण से उसको घर खाली करना पड़ेगा। घर कोई और नहीं है, ये शरीर रूपी घर मालिक ने हमें फ्री में दिया है, रहो। मगर ये मत भूलो कि आपको इस घर को खाली करना है।
तो ज्यादा सामान मत समेटो, ज्यादा मोह संसार में मत लगाओ, ये मेरा वो मेरा वो मेरा। अगर मेरा मेरा करते रहोगे तो जब खाली करना पड़ेगा तब बड़ा दुख होगा। कोई भी वस्तु यहाँ की साथ नहीं जाने वाली है। महाराज कहते हैं तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन सो राम राम, तामे फेरन को विश्वा देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समगर सिमरो राम, प्राणिया रे समगर सिमरो राम। डेरा तो डेरा जंगल माई। कहाँ है हमारा डेरा? हमारा रहने का स्थान है जंगल, स्मशान। तामे फेरन कोय, इसको आप कितना भी झुटलाओगे तो सत्य तो आखिर सत्य है। रहना नहीं देश बिराना है, ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश तो स्मशान है, एक दिन स्मशान में जाना है। 20-20-21 चलना रेणा निमक न हो। जब श्वासा खत्म हो जाएगी, एक पल भी यहाँ इस शरीर में हमको रहने नहीं दिया जाएगा। तो इसका विचार करो। बादशाह सिकंदर भारत में आया, एक फकीर से उसका सामना हुआ। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब सिकंदर के सिपाही ने फकीर को उनके सामने लाके खड़ा किया कि आप बादशाह के सामने झुके नहीं, उनको प्रणाम नहीं किया, तो फकीर ने कहा, मैं तो बादशाह का बादशाह हूँ, मैं बादशाह के सामने क्यों झुकूं, मैं तो तुमसे भी ऊपर हूँ। बादशाह सिकंदर ने कहा, तुम्हारे पास क्या है कि जो तुम अपने आप को मुझसे भी बड़ा बता रहे हो? तो फकीर ने कहा, मुझे ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा, मुझे सारे संसार को, सारे जगत को जीतना है। मैं संपूर्ण जगत का बादशाह बनना चाहता हूँ और बहुत कुछ देश को मैं हरा चुका हूँ, कुछ देश बाकी है। जब सारा देश बाकी जो है उसको जीतूंगा तो मैं अपने आप को संपूर्ण जगत का स्वामी मालिक कहलाऊंगा। फकीर ने कहा, ठीक है, जब तुम आधे से ज्यादा देश को जीत चुके हो तो
तुम्हारी फौज, तुम्हारी ताकत देख के ऐसा लगता है कि तुम बाकी भी और देश को जीत जाओगे। तो उसके बाद क्या? जब जीतने के बाद तुम्हारे जैसा फकीर बन जाऊंगा। तो फकीर कहने लगा फिर अभी बन जा। अभी बनने में क्या दिक्कत है? जब सारा जगत जीत के, युद्ध करके, कई लोगों को कत्ल करके जब तुम फकीर ही बनोगे तो अभी बन जाओ। तो जब तुम्हारी चाहना फकीर बनने की है तो मैं तो अभी फकीर बना ही हुआ हूं। तो मैं तो बादशाह का भी बादशाह अभी हूं। तो बंधन से मुक्त होना है तो बंधन को समझना है। बंधन है त्रिगुणी माया का। बंधन में हम स्वयं बंधे हैं। कहते हैं कि गधे को बांधने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी के पास कई गधे थे और रोजाना गधे को बांधना और उनको सुबह में खुला करना बड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन एक संत के सामने उसने अपनी ये समस्या रखी। संत ने कहा कोई चिंता मत करो, आप केवल गधे को बांधने का नाटक करो, ऐसे ऐसे उसके पैर को बांधने का नाटक करो और निश्चिंत हो जाओ। अब उसने जैसा गुरु ने कहा वैसा माना। सबके गधे के पैर में ऐसा 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 करके निकल गया। और मजे की बात ये थी कि रात भर गधे कहीं इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर गए नहीं। सुबह जब देखा तो तब ज्यादा परेशानी खड़ी हुई। गधे वहां से हिल ही नहीं रहे थे। अब लाठी से भी गधे को पीटा मगर गधे वहां से हिल नहीं रहे। बड़ी समस्या खड़ी हुई। भागता भागता आया संत के पास। महाराज आपने उपाय बताया वो तो ठीक था, मगर आपके उपाय से और नई समस्या पैदा हो रही है। एक भी गधा अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अब जैसे तुमने बांधा है वैसे उनको खुला करो। ऐसे एक एक को खुला करते जाओ, तभी वो हटेंगे, नहीं तो वो अपने आप को जीवन भर बंधा हुआ समझेंगे। तो जब गुरु से उपाय पूछ के जब उसने सब गधों को ऐसा उल्टा 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 घुमाया तो एक एक गधे मुक्त होने लगे, भागने लगे। कहने का मतलब वास्तव में वो बंधन में नहीं थे, मगर आपने आपको वो बंधन में मान रहे थे। यही तो अज्ञान है। हम मुक्त है, हम आजाद है। हम चाहे तो पंछी के जैसे आकाश में उड़ सकते हैं, अमर लोक में जा सकते हैं, मगर हम अपना बंधन नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमारे बाद कैसा होगा, मेरे घर का कैसा होगा, बेटा क्या करेगा, बेटी क्या करेगी, मेरे बाद मेरे पत्नी का क्या होगा। एक जवान लड़का किसी संत के शरण में गया और रोजाना वहाँ उनकी सेवा करता था। आश्रम की साफ सफाई और गुरु की सेवा और सत्संग भी सुनता था। कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद फिर उसने आना जाना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कुछ महीनों बाद आया। गुरु ने कहा क्यों बेटा आजकल आ ही नहीं रहे हो? कहने लगा क्या बताए गुरु महाराज, अब मेरी शादी हो गई है, अब तो इससे भी ज्यादा कम आना जाना रहेगा। मैं तो केवल आपको मिलने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं मेरे गृहस्थी में बड़ा आनंद में हूँ, खुश में हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी सत्संग कर ली, अब तो आगे इतनी सत्संग नहीं होगी। गुरु ने कहा बेटा ये तो परख लो कि सचमुच तुम्हारे ऊपर इतना प्रेम तुम्हारी पत्नी करती है कि नहीं करती है। ने कहा ये परखने की क्या आवश्यकता है, ये तो मैं जानता हूँ। मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है
कि उसको परखने की, जांचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी बेटा मैं कहता हूँ कि एक बार परख लो, और फिर इस परीक्षा में अगर पास हो जाएंगे तो फिर यहाँ मत आना दोबारा, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, और तुम अपने गृहस्थी में खुश रहो, आनंद में रहो। फिर उसको बताया उपाय कि घर पे जाके मैं तुम्हें प्राण को रोकने का व्यायाम सिखाया है, वो कला सिखाई है, वो योग तुम जानते हो, इससे तुम अपने श्वास को रोक लेना बहुत देर तक, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक नहीं खोलना। लड़का कहने लगा इससे क्या होगा, तुम देखो तो सही, जब तुम प्राण को रोक लोगे, श्वासा को रोक लोगे तो क्या होता है ये देख लेना। लड़का घर गया और जैसा गुरु ने कहा वैसा किया। जब श्वासा को भीतर में रोक लिया, नाड़ियाँ और ये हाथ पैर सारे ठंडे पड़ गए, और घर वाले चिल्लाने लगे मर गया मर गया मर गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया, सब रोने लगे। पत्नी का बेचारी तो बेहाल था, नई नई शादी हुई थी और पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, और पति एकाएक चल गया। बहुत रो रही थी, माता पिता रो रहे थे, और अंतिम क्रिया की व्यवस्था हो रही थी। उतने में आए गुरु महाराज, क्या हुआ क्या हुआ, तो तुम्हारा चेला चला गया। अच्छा कोई चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है, मैं मेरे चेले को बचा सकता हूँ। तो सभी आगे बचाओ महाराज जी, अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इसके बदले में किसी और को मरना होगा। अगर कोई और मरने को तैयार है तो मैं अभी इसको बचा सकता हूँ। पत्नी को कहा गया, पत्नी कहने लगी मैं क्यों मरूं, मैं मर गई तो ये तो महीने 2 महीने में दूसरी शादी कर लेगा, मेरा जीवन बेकार चला जाएगा। अब वो सब सुन रहा था। पत्नी ने मरने से मना किया, पिता की तरफ बात आई। पिता कहने लगे कि अभी तो जीना है, मेरी मरने की इच्छा नहीं है, बेटा मरा है तो उसका दुख भोग लेंगे, दुखी तो बहुत होंगे, मगर उसके बदले में मरना ये ठीक नहीं। न पिता मरा, न माता मरी, न पत्नी मरी। फिर गुरु कहने लगे अब तुम कोई मरते नहीं हो तो मैं मरता हूँ। महाराज बहुत बड़ी कृपा होगी, हम आपका सारा अंतिम क्रिया और बाकी का सब विधियां बहुत अच्छी तरह से करेंगे, आप ही मर जाओ, हमारे बेटे के लिए जीवित करो। बेटा सब सुन रहा था, गुरु ने इशारा किया, बेटा उठ के खड़ा हो गया। कहने का मतलब ये सब झूठा पसारा है, अब इसमें से केवल मन को हटाना है, छोड़ना नहीं है। ये सब झूठे है करके इनको छोड़ देगो तो त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागोगे तो उसका बदला रहेगा, और दोबारा बदला चुकाने के लिए आना पड़ेगा। तो जीवन कैसा जीना चाहिए, तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माया कंडली वलागी, अंतर माया कंडली
जगत, शरीर से जगत का, संसार का, परिवार का काम करो। शरीर पे बदला है, शरीर परिवार को दे दो। जो भी करना है इस शरीर से वो कर ले, ये उनका है, उनका हक है। तन सो जगत, मगर मन में वैराग रखो, मन में संसार को मत बसाओ। मन भक्ति में लगाओ, मन भजन में लगाओ, मन संतों में लगाओ, मन परमात्मा में लगाओ। इसको कहते हैं वैराग। मन का वैराग चाहिए, तन का वैराग नहीं चाहिए। तन का वैराग कहते हैं घर-द्वार छोड़ दिया, कपड़े पहन लिए और चले गए, ये वैराग काम का नहीं है। वैराग भीतर का चाहिए, वैराग मन का चाहिए। मन में यह समझना है, जैसे दाई, पुराने जमाने में दाई को रखा जाता था बच्चों की परवरिश करने के लिए, और दाई उसको एक माँ का भी दर्जा दिया जाता था, दाई माँ। रानी, राजा की, महारानी, वो बच्चों की रखवाली के लिए दाई रखती, और दाई भी उस बच्चे पे अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करती थी। मगर दाई को पता रहता कि ये मेरा बेटा नहीं है, प्रेम तो मैं जरूर मेरे बेटे से ज्यादा करती हूँ, और वो बेटा अपनी माँ से भी ज्यादा दाई पर प्रेम करता। मगर दाई को यह पता रहता था कि ये मेरे बेटा नहीं है। इसी प्रकार को जगत में हमको दाई के जैसा रहना है, परिवार में हमारी भूमिका दाई के जैसी रहनी है। प्रेम तो करना है, सबकी सोच फिक्र तो करनी है, मगर भीतर में यह समझना है कि ये कोई मेरे नहीं है, इन सबको मुझे एक दिन छोड़ के जाना है, तभी दुखी नहीं होगे। नहीं तो ये मोह बड़ा दुखदाई है। मोह से अंत में जब ये संसार छोड़ने का समय आएगा तो हम बड़े दुखी होंगे।